कदर तू भले चाहे जितना ही गुणवान है, इस मनुवाद की दासता दृष्टि में अरे बस मिला मानो को अपमान है, एक मानो को दानो समझते रहे, शर्मयाती नहीं ऐसे औलाद को याद रखना जरा भूल जाना नहीं, हम मिटा देंगे ऐसे ब्राह्मणवाद को। देखें एक कहानी मैं गंगा कंपनी के सौजन्य से पेश कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गीत आप लोगों के दिल में समा जाएगी। बाबूजी देखें ये उस समय की बात है जिस समय बाबा साहब अपने संघर्ष को जारी किया, लेकिन कहना बा एक लाइन फिल्मी गीत लग गई बा। गीत वे बा झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। अरे ऐसा झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो जिद ना करोगे, जिद ना करोगे तो गुल ना खिलेगा, सूखी बाग में फूल ना खिलेगा, जिद ना करोगे तो गुल ना खिलेगा, सूखी बाग में फूल ना खिलेगा, जिद
न करोगे गुल ना खिलेगा, तुझी बाग में गुल ना खिलेगा। देखें बाबूजी, अगर आप जितना ही हक की तैयारी करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप घर में बैठ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखें कहानी की शुरुआत है। वाह, कहानी उस समय की, कहानी उस समय की याद हम दिलाते हैं। लंदन से लौट कर जब बाबा साहब आते हैं। बहुत अच्छे। अधूरी योग्यता पर शाम ने मजबूरी थी, अधूरी योग्यता पर शाम ने मजबूरी थी। जीविका के लिए तो नौकरी जरूरी थी। जहां जाते वहां ये छूत लोग कहते हैं, जहां जाते वहां ये छूत लोग कहते हैं। वाह, इसी बातों से बराबर दुखी वो रहते हैं। गौर करेंगे बाबूजी, जिस समय बाबा साहब लंदन से लौट करके जब इंडिया में आए बाबूजी, तो उस समय उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। जब नौकरी नहीं मिल रही थी उस समय बाबा साहब जिस इंडिया के कोने में जाते थे, लोग पूछते थे कि रे भैया तुम किस बिरादरी के हो। लोग इतनी बात जब कहते थे तो बाबा साहब स्वयं जवाब देते थे कि मैं एक चमार कुल का पैदा हूं। बाबूजी इतनी बात जब सुनते थे ये मनवादी लोग, मेरे भैया नौकरी नहीं देते थे। जब नौकरी नहीं देते थे उस समय बाबा साहब एक बात सोच बैठे। भैया गीत बा, कौन बा? गीतिया ये बाका, अरे आगे लागो सैया, अरे तोहरी नौकरी आई गोटी कुला बिना, तर सवला जियरा मो ए गोटी कुला बिना, पर सवला जियरा मो ए गोटी कुला बिना, पर सवला जियरा मो ए गोटी कुला बिना। गौर करेंगे बाबा साहब ये बतिया कहत हवन। कौन बात? अरे डिग्री तो पवली लेकिन अरे पवली ना नौकरिया नीचे जतिया सेना, देख जले मानू बदिया नीचे जतिया सेना, देख जले मानू बदिया नीचा जातिया सेना, देख जले मानू बदिया नीचा जातिया सेना। ए बाबूजी हे बतिया कहे लगलन का कि एक ही समान होला सब कर खुनावा, एक ही समान होला सब कर खुनावा, एक ही समान होला सब कर खुनावा। ए बाबूजी ये धरती पर चाहे उच्च कास्ट के लोग हों चाहे निम्न कास्ट के लोग हों, सबका खून तो एक ही होता है। कहना बा एक ही समान होला सब कर खुनावा, एक ही समान होला सब कर खुनावा, एक ही समान होला सब कर खुनावा। चाहे चमार चाहे बाभन के लाला नावा, चाहे चमार चाहे बाभन के लाला नावा, चाहे चमार चाहे बाभन के लाला नावा। अरे काहे तब ये छूतावन के, अरे लगल बारी फसिया नीचे जतिया सेना, देख जले मनु बदिया नीच जतिया सेना, जले मनु बदिया नीच जतिया सेना, देख जले मनु बदिया नीच जतिया सेना। ए बाबूजी लाचार हो करके बाबा साहब पहुंचे कहां?
होई के हताश आए बड़ौदा सहरिया, होई के हताश आए बड़ौदा सहारिया, होके हताश आए बड़ौदा सहारिया। ए बाबूजी बड़ौदा शहर में जब पहुंचलन बड़ौदा के नरेश साहब के दरबार में, उस समय नरेश जी जब देखलन तब हेल का होई के लाचार पहुंचे बड़ौदा शहरिया, होई के लाचार पहुंचे बड़ौदा सहारिया, होई के लाचार पहुंचे बड़ौदा सहारिया। फूले ना समाए, फूले ना समाए राजा धैले भर नजरिया, फूले ना समाए राजा धैले भर नजरिया, फूले ना समाए राजा धैले भर नजरिया। अरे छतिया तब फाटे सुन के, अरे बाबा के गलतिया नीचे जतिया सेना, देख जले मनु बदिया नीच जतिया सेना, जाले मानु बदिया नीचा जातिया सेना, देखो जाले मानु बदिया नीचा जातिया सेना। अरे लाचार होकर के जब नरेश के पास पहुंचे हैं बाबूजी, तो उस समय नरेश जी जब देखलन कलन करी बाप रे बाप इतनी सुंदर पर्सनालिटी, आप इस दुनिया के अंदर कहां छिपे हैं, आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको मैं अपने दरबार के अंदर नौकरी दूंगा। ए भैया रो रो करके बाबा जी अने बाबा साहब यही बात कहते हैं। कौन सी बात? कौन? गीत लग गई बाप। ई फिल्म के नाम बाबूजी फिर तेरी याद आई, ये गीत ना बा कहना बा कि दिल देता है वो दिल देता है, रो रो दुखाई किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे, दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे। ए बाबूजी त गीतिया बा, लेकिन कहना बा का कि बाबा रोई रोई हो बाबा रोई रोई, कहले सब बतिया मराए गई कुलमतिया, बाबा रोई रोई कहे सब बतिया मराए गए कुलमतिया, बाबा रोई रोई कहे सब बतिया मराए गए कुलमतिया। रो रो करके यही बात राजा साहब से कहते हैं क्या, अरे जाती अछूत घर पवली जनमावा, जाती अछूत घर पवली अब यही से हमरा के मिले ना ठिकाना, यही से हमरा के मिले ना ठिकाना, यही से हमरा के मिले ना ठिकाना। तो कैसे जिंदा रही हैं हो कैसे जिंदा रही हैं, अब नीच जतिया मराए गई कुलमतिया, कैसे जिंदा रही है अब नीच जतिया मराए गए कुलमतिया, कैसे जिंदा रही है अब नीच जतिया मराए गए कुलमतिया। बाबा साहब रो रो करके बाबूजी कहते हैं कि सरकार मुझे नौकरी इसी कारण नहीं मिली कि मैं एक निम्न कास्ट के अंदर जन्म लिया। बाबूजी जब उनकी बात दरबार में नरेश जी जब इस बात को सुने हैं, अपने दरबार के अंदर नौकरी दिहलन। कवन नौकरी दिहलन? सेना नायक के पद पर बाबूजी नियुक्त कर दिए। लेकिन यहाँ विदेशिया के लाइन बा बाबाजियो, अरे योग्यता महाना बाबा, अरे जवन योग्य रहल हो, अरे ताकि योग्य मिली गई ना काके कमावा, हिंदू समाज में अरे विवाद बड़ा होला हो, अरे छुए नया पिसिया में चपरासी तनावा, दलितों के दाता अब बुलाए
बिताए न समैया से। अरे दूसरी समस्या आई गई सामाना, दिनवा बिताए 8 अरे घंटा पिसिया में। अरे रतिया के रहले के ना बाट ठिकाना, ए बाबूजी गौर करेंगे भैया, नौकरी तो मिल गई लेकिन ऑफिस में जब बैठल बाड़न उस समय चपरासी यही बात बोला है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी, मैं आपकी मानवता के अनुसार कदर करता हूं, लेकिन एक बात यह है कि आप जो हैं, आपको मैं गिलास से पानी हाथ में नहीं पकड़ा सकता हूं। कलन क्यों? इसलिए कि आप शूद्र घर के अंदर पैदा हुए हैं। मैं आपको टेबल पर पानी रख दूंगा और आप वहीं से पानी पी सकेंगे। बाबूजी इतनी बात जब सुनते हैं, बाबा साहब आंख में आंसू लेकर के बाबूजी रोने लगे। लेकिन एक बात ये भी आई थी कि आपको जो उनकी बात, इस दरबार में रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। आप नौकरी यहाँ पर कर लें और आपको कहीं बाहर कमरा लेकर के रहना पड़ेगा। बाबूजी जहाँ जाते थे, जहाँ पर जाते थे, लोग यही बात पूछते थे कि आप किस बिरादरी के हैं। भैया सुख है लगलन, देह पिरा गइल बा। एक लाइन गीत बा, बाबा गीतिया हुए बा कि जब से गवनावा के अब दिनवा धराई, अरतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनावा के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवाना के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई। गौर करेंगे कि मिलना समय से, अरे मिलना समय से तक कबहू भोजनवा, देहिया पियर भैली सूखे लागल तनावा। मिलना समय से कबहू भोजनवा, देहिया पियरा भैली सूख जायल तनावा। मिलना समय से कबही भोजनवा, देहिया पियरा भैली सूख जायल तनावा। एक दिन मिला एक मानव उपकारिया, जो कि रखल उनके बाबू के लकीरिया। ए बाबूजी गौर करेंगे कि दिहले शरण आके, दिहले शरण आके अपने भवनवा, देहिया पियरे भई सूखे लागल तनावा। दिहले शरण आके अपने भवनवा, देहिया पियरा भई सूखे लागल तनावा। दिहले शरण आके अपने भवनवा, देहिया पियरा भई सूखे लागल तनावा। कमरा नहीं मिलत बाम, लेकिन एक ठे बड़े मेहमान मिल गए। बाबूजी रहम कर दिए, कमरा मिलल बा। धीरे धीरे रहे लगलन, लेकिन वहां से भी छुटकारा करा दिए लोग, कहीं जगह नहीं बा। एक दिन की बात है बाबूजी, कहना बा बिरहा के साथ सारांश लिखल गई टेरी। खैराम तसीहा करके जीना अब नहीं, ओ राम तसीहा करके जीना अब नहीं। अरे जलता मनु बाद में दलितों का मसीहा जा। ए बाबूजी कहना बा
हम सहेंगे नहीं ऐसे मनुवाद को, अरे हम सहेंगे नहीं ऐसे मनुवाद को, दास बन करके जीना गुनाहगार है। अरे बच्चा बच्चा वो हक लेके पैदा हुआ जिस हक के लिए हम तलबगार हैं। भाई साहब, बाबा साहब कहने लगे हम तसीहा करके कभी नहीं जी सकते हैं। बाबूजी एक बात ये भी कहे कि लोग कहते हैं कि हमें आजादी मिल गई है, लेकिन मुझे आजादी कहाँ मिली है। अरे हम तो उसी तरह से आज भी दबे कुचले हैं। भैया हो राजनीति करे लगलन, बाबा साहब समाज में घूमने लगे, लेकिन कैसे कैसे पहपट का लाइन। एक पत्ती बढ़ जा मास्टर। आए हाय वाह, हाय छीने हम अछूतों का अधिकार हमारे देशवा के, करते शोषण दलितों का गद्दार हमारे देशवा के। करते शोषण दलितों का अधिकार हमारे देशवा का, करते शोषण दलितों का अधिकार हमारे देशवा, करते शोषण दलितों का अधिकार हमारे देशवा, हमारे देशवा, हमारे देशवा पर, करते शोषण दलितों का अधिकार हमारे देशवा पर, करते शोषण दलितों का अधिकार हमारे देशवा पर। अरे जाति पाति का भेद बनाकर आपस में दिए लड़ाई हो, कोई ना बतिया समझ है पावे, अब चीता भाई हो। अरे मनुवाद का मिटा दबा अधिकार हमारे देशवा के, अरे तब बनी है दलितन का सरकार हमारे देशवा के। सरकार हमारे देशवा का, तब बनी है दलितन का सरकार हमारे देशवा, तब बनी है दलितन का सरकार हमारे देशवा, हमारे देशवा, हमारे देशवा का, तब बनी है दलितन का सरकार हमारे देशवा का, तब बनी है दलितन का सरकार हमारे देशवा का। ए बाबूजी, बाबा साहब यही बात बोले कि आज मुझे जाति पाति का भेद बना करके सभी लोग आपस में लड़ा दे रहे हैं। अगर आज भी हमारे दलित समाज के लोग चेत लेंगे तो आज हमारी सरकार बनेगी। बाबूजी हम चैन से बिताएंगे, लेकिन कहना बाम एक दिन की बात है, आल्हा का प्रमाण कवि जी दिहलन। आय हाय हाय, तब विपदा में कोई के ना कोई बास हरवाए भैया, दूसरे अछूत के बेमारी बढ़िया। तीसरे गरीबिया के रखली समैया भैया, चौथे भीमा माई हो रखली बीमार। एक दिन भोजन यादी बाबा साहब करके भैया, ड्यूटी पर जाए बद रहल तैयार। ए बाबूजी एक दिन की बात है कि बाबा साहब ऑटोमेटिक जो उनकी बात होटल में जाकर के स्थान लिए, आज जब स्थान ग्रहण किले हुआ तबले कुछ लोगन के पता लगल कि रे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उनकी बात होटल के भी जाके छुत कर दिलस। ए भैया इतनी बात जब हिंदू समाज के लोग सुनते हैं तो किए क्या। ए भैया तनी सदर ले लाम, चपा चपा आए। अरे तबले कुछ हाथ अबले ही करके लठिया, अरे तबले कुछ हिंदू हाथ ले ही करके लठिया। अरे होटल के समानावा करे ललकार, अब होटल के समानावा करे ललकार। अरे जतिया छूतो सलूक नहीं हमसे भैया, जतिया छूतो सलूक नहीं हमसे। अरे धर्म का वसूल काहे गईला भुला, अब होई के हाथा से आए राजा के समाना भैया, होई के हाथा से आए राजा के समाना। अरे वो न सुनवाई अब कैला सरकार, अब कैला सरकार,
हैं कि कुछ हिंदू जो उनकी बाह हाथ में लाठी लेकर के होटल के सामने ललकार करते हैं, अरे अंबेडकर तुम जो है इस होटल को भी शूद्र मान दिया है, ये बताओ तुम्हारी जात क्या है, तुम कैसे इस होटल के अंदर खाना खाने के लिए आ गया। बाबूजी आंख में आंसू लेकर के बाबा साहब बड़ौदा के राजा साहब के पास जाकर कहते हैं, सरकार क्या मुझे होटल में भी खाने के लिए अधिकार नहीं है। भाई साहब इतनी बात जब राजा साहब सुने, कहे कि वैसे आपको जाने का अधिकार नहीं था। भाई साहब इतनी बात जब बाबा साहब सुनते हैं, आंख में आंसू लेके कहलन कि हम के आपन समझी। तनी सा मास्टर कोमलपति से बढ़ाई के बाबा आए, अरे कैसे भाई भाई से अब मिलाई छतिया, एक अछूत एक कहावेलन बाभन कह जाती। बाबूजी 23 मई सन 1823 मई सन 1936 का इतिहास, हताश होके त्याग पत्र दे दिए भूप के पास, अरे लौट आए बंबई भारत का ज्योतिया। ए बाबूजी 1936 में जो उनकी बात 23 मई को बाबा साहब राजा साहब के सामने जो उनकी बात त्याग पत्र दे दिए, और त्याग पत्र देने के बाद किए क्या, विदेश जाके बाबा साहब जारी किए पढ़ाई। ए भैया अरे इंडिया में लौट के आके भैया अब दिहलन रे समझाई, संविधान लिखलन बाबा दलितन का दुल्ली भइली छतिया, एक अछूत एक कहावेलन बाभन का जतिया। बाबूजी बाबा साहब जो उनकी बाम इंडिया में आकर के फिर से जो उनकी बाम दलितन के समझ होलन, इसी बीच में सन 1947 का आंदोलन छिड़ा हुआ था। उसी समय बाबा साहब संविधान लिख करके दिखा दिए। जब संविधान लिख करके दिखा देते हैं, उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे ऐसे लोग बैठे थे, अपने मुंह को देखने लगे। आखिरी बंद कवि जी दिहलन, गुरु गणेश गुरु रामलाल का खत्म हुआ 10 ताना, अरे विमल चंद्रिका कवि केस अब बच्चन से न पुरान हो, अरे तसिया करके जीना अब नहीं, अरे राम तसिया करके जीना अब नहीं, गाते मुन्ना लाल दलितों का बन मसीहा, तसिया करके जीना अब नहीं। प्रेम से बोला हो जय भी। ए बाबूजी इस गीत को सुनने वाले मेरे दलित समाज के प्रेमियों, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोगों को जय भीम जय भारत गंगा कंपनी के सौजन्य से, लेकिन बात वहीं के बाम, ए भैया तसिया करके जीना अब नहीं, तसिया करके जीना अब नहीं, गाते मुन्ना लाल दलितों का मसीहा, तसिया करके जीना अब नहीं।